Hello friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. Today we are going to start a new chapter, Refraction of Light of ICSE 10th Physics. Our today's topic is refraction of light. क्लास 9th में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस से इंसिडेंट होता है और वो बाउंस बैक करके चला जाता है तो उस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उस लाइट का डायरेक्शन, उसका पाथ चेंज हो जाता है, तो यही है रिफ्रैक्शन। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो उसका पाथ का डायरेक्शन जो चेंज होता आता है, यही है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं कि वाटर है नीचे में और एयर है, ठीक है। लाइट जो है इंसिडेंट किया है पहले, ठीक है, वाटर में, तो उसके बाद ये जो लाइट है वो स्ट्रेट न जाकर ये हल्का सा बेंट हो गया है, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि वाटर में डिप करते हैं, पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल सपोज कीजिए, पेंसिल है, पेन है, ठीक है, वो अगर हम सपोज करते हैं कि वाटर में इस टाइप से इंसर्टेड है, तो इसका पोजीशन हमें लगता है कि ये थोड़ा स्लाइटली रेज्ड है, ठीक है। हमें ये गहराई जो है पॉट का वो यहाँ तक नहीं नजर आता है, हमें लगता है कि पॉट का में वाटर यहीं पर है और पेंसिल का पोजीशन हमें इस जगह में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही कारण होता है। ये कैसे होता है? यहाँ पे तो एयर में है पेंसिल, ठीक है, तो एयर में पेंसिल है जब तक, तब तक लाइट का स्पीड तो सेम है, ठीक है। जैसे ही हम इसको व्यू कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब वो पेंसिल जो है वो वाटर में इंसर्टेड है, तो जब लाइट नियर यहाँ पर जाएगा तो लाइट का जो स्पीड है वो तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि लाइट का स्पीड हर मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होता है। एयर में डिफरेंट होता है, वैक्यूम में डिफरेंट होता है, ग्लास में डिफरेंट होता है, वाटर में डिफरेंट होता है, डायमंड में डिफरेंट होता है। हर किसी में लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे वाटर जो है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, ठीक है। तो स्पीड लाइट क्या हो जाएगा, यहाँ स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। स्लो डाउन होके इसका इमेज जो है वो पहले ही फॉर्म हो जाएगा और हमें इसलिए ये अपरेंट पोजीशन, पेंसिल का पोजीशन यहाँ पे नजर आएगा, बट रियली जो है पेंसिल का पोजीशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम तीनों पोजीशन से समझेंगे वन बाय वन कि कैसे मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट रे का डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है। ये फर्स्ट है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है, ठीक है, जैसे लाइट एयर से सपोज कीजिए वाटर में जा रहा है या ग्लास में जा रहा है, ठीक है, कोई भी है, वो रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो इंसिडेंट रे है, ये जो लाइट इंसिडेंट किया वो इंसिडेंट रे कहलाता है। उसके बाद फिर डेंसर मीडियम में जब गया ये, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम का डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे हमने अभी ही पढ़ा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है, अगर वाटर है यहाँ पे, तो वाटर का डिफरेंट हो गया स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा अपने एक्चुअल पाथ से। ये था इसका एक्चुअल पाथ जाने का, लेकिन ये एक्चुअल पाथ में ये नहीं जाकर बेंड हो गया हल्का सा। एयर रेयरर मीडियम है और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। सो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर मूव करेगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, मतलब नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा ये, ठीक है। लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही कहा कि लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है ये इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्ट हो गया वो रिफ्रैक्टेड रे है। इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, इंसिडेंट रे है तो, और ये वाले एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में गया, ठीक है, जब डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रहा है लाइट, तब क्या हो रहा है, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बट ये एक्चुअल पाथ स्पीड ऑफ लाइट फिर चेंज हो गया, डेंसर था तो ये रेयरर हो गया, अब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज कर गया लाइट का, तो लाइट स्ट्रेट ना जाके अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स लाइट जब रेयरर टू डेंसर जाता है तो वो बेंड हो जाता है टुवर्ड द नॉर्मल, और लाइट अगर डेंसर टू रेयरर जाता है तो लाइट जो है वो मूव कर जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। बट तीसरा कंडीशन है कि अगर लाइट जो है वो स्ट्रेट इंसिडेंट होता है, नॉर्मल जो हम कह रहे हैं उसी में इंसिडेंट हो रहा है, इट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो जो लाइट है वो स्ट्रेट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे
कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये सीधा लाइट निकल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और द कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो बेंड क्यों करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल येट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्यों होता है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा जो स्पीड लाइट का स्पीड जो है वो हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पीड लाइट का स्पीड हर मीडियम में डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे एयर और वैक्यूम के लिए जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ है। वाटर के लिए 2 × 2.25 × 10⁸, ग्लास के लिए 1.97 × 10⁸, डायमंड के लिए 1.23 × 10⁸। हर मीडियम के लिए लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट है। जैसे ही लाइट जो है मीडियम चेंज करेगा तो स्पीड स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर लाइट एयर से ग्लास की ओर मूव करता है, ठीक है, एयर है जिसका स्पीड 3 × 10⁸ है और ग्लास की ओर मूव करता है जिसका स्पीड 1.97 × 10⁸ है, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पे स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेस हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की टू बेंड करेगा। और अगर लाइट ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्लास का स्पीड 1.9 है और इसका स्पीड 3.8 है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा, ठीक है। इट मीन्स जब लाइट का स्पीड कम होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा और लाइट का स्पीड जब इंक्रीज होता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन है कि लाइट डायरेक्शन क्यों चेंज करता है, बिकॉज ऑफ स्पीड, चेंज इन स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, हमने देखा था अभी कि इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे किसे कहते हैं, वो भी हमने देखा था, और नॉर्मल, ये तीनों है, ये सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। ये सेम जो है फर्स्ट लॉ जो है वो सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी होता था, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। यहाँ पर भी सेम लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का भी फर्स्ट लॉ जो है वो सेम है, ठीक है। सेकेंड लॉ में क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये जो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या होगा, ये म्यू के इक्वल होगा। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं हम कि स्पीड का इफेक्ट हमने देखा रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का भी देखते हैं। जैसा हम जानते हैं कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर जाएगा, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा, और जब डेंसर टू रेयरर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, इसलिए इसमें रिफ्रैक्शन का कोई असर नहीं होगा कि वो रिफ्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, चेंज हो रहा है मीडियम, उस पर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वही रहेगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, और ये हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, लेमडा इट मीन्स वेवलेंथ, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड इंटू लेमडा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो है वही रहेगा, और स्पीड घटता है बढ़ता है तो उसी के अकॉर्डिंगली वेवलेंथ भी घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है, और लाइट जब डेंसर टू रेयरर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा और वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। इट मीन स्पीड ऑफ लाइट v है और लेमडा जो है ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब स्पीड बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा और लेमडा घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, दोनों अपोजिट है। Our next topic is refractive index. ये हमने laws of reflection में पहले पढ़ा था कि sin I divided by sin R is refractive index, sin I divided by sin R is mu, ठीक है। Next is absolute refractive index. Absolute refractive index क्या होता है, ये speed of light in वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। हमें किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालना है तो हम क्या करेंगे, वैक्यूम और एयर से रिफ्रैक्टिव स्पीड से उससे हम रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में या एयर में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम हर समय क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को एयर से मीडियम में, ठीक है। जिस भी मीडियम में हमें निकालना है उसे हम एयर से स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.14। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.14 है। इसका मतलब क्या, हमने इसी फॉर्मूला से पुट करके निकाला होगा। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c 3 × 10⁸ है और डायमंड का स्पीड क्या है, डायमंड का स्पीड 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग × 10⁸, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.14। इसका मतलब लाइट जो है ट्रेवल कर रहा है एयर में 2.14 टाइम्स फास्टर देन इन डायमंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डायमंड जो है वो लाइट का स्पीड को स्लो डाउन कर दे रहा है। इसका स्पीड सबसे ज्यादा ये स्लो डाउन कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा डायमंड का है। नेक्स्ट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि हम इसमें दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मीडियम 1 को हम मीडियम 2 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि μ2 1, ठीक है, मतलब म्यू मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है कि μ2 डिवाइडेड बाई μ1, ठीक है। हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या फॉर्मूला देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है c/v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से हम स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम से डिवाइड करते हैं। अगर μ1 का निकाले तो ये भी c/v1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे c कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 का v1 डिवाइडेड बाई v2, ठीक है। अगर हम अपोजिट करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो ये v2 डिवाइडेड बाई v1 हो जाएगा। Next is the condition for light to pass undeviated on refraction। ऐसा कौन सा केस है जिसमें लाइट जो है वो डेविएट नहीं होगा, इट मीन्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं होगा, ये सीधा सीधा निकल जाएगा। तो ये कंडीशन हमने फर्स्ट वाला कंडीशन पहले ही पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो एंगल ऑफ आई जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है। जब नॉर्मल पे ही इंसिडेंट होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर क्या होगा, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो रिफ्रैक्टिव आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 2 का और मीडियम 1 का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, तब इस केस में क्या होगा, लाइट जो है अनडेविएटेड निकल जाएगा। थैंक यू।